दंडवत प्रणाम करके मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आप इस परिवार को न्याय दिला नहीं सकते तो ये समाज धिक्कार है। मैं इन सरकारों से भी कहना चाहूंगा कि 5-5 लाख रुपए क्या हमें आप भीख के रूप में दे रहे हैं? अगर आपको चाहिए तो 10-10 लाख रुपए ये सुरेश नौरवा देने को तैयार है। आ जाइए मेरे पास। साथियों, बहुत ही दुख हुआ उसके बाद जब हम अंतिम संस्कार के अंदर में वहां पर पहुंचा, जब उस विकलांग मां को जब देखा जिन्होंने अपने पुत्रों की इतनी गंभीर हत्या होने के बाद भी उनका चेहरा तक नहीं देखा। आज उस परिवार के घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है और दुर्भाग्य है कि आज आपसे मुआवजे की अगर बात करूं तो इन्हीं सरकारों ने कुचामन के अंदर घटना हुई 25 लाख दिया, उदयपुर के अंदर घटना हुई 50 लाख दिया, सुराना के अंदर घटना हुई 50 लाख दिया। राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद वहां पर बैठता है और सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करता है। साथियों, यह धरना कोई एक समाज का धरना नहीं है, यह 36 कौम का महाप्राण है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रशासनिक नुमाइंदे कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आपने अपराधियों को गिरफ्तार आज की तारीख में नहीं किया तो हम ज्ञापन देने वाले लोग नहीं है। मैंने भूख हड़ताल आज सुबह से ही शुरू कर दिया है और जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी इसी जगह पर भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप सभी से भी पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे साथ इस भूख हड़ताल के अंदर एक छोटी सी मांग है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो? अरे एसपी साहिबा, आप कह रहे हैं कि कितना ही धरना दो, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। मैं पिछले 5 दिन से निरंतर गांव गांव जाकर के, साथियों मैंने किसी से चंदा नहीं लिया है। ये सुरेश नौरवा तो यहां खाने की भी व्यवस्था करवानी पड़े तो भी मैं अपने जेब से करवाने की ताकत रखता हूं, चाहे 1 महीना भी यहां पर धरना जारी रहे। साथियों, ताली मत बजाना, क्योंकि दुख की घड़ी में यह ताली बजाने का समय नहीं है। आप मुझे संकल्प दे करके मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज ही सभी अपनी जगह जगह से लोगों को बुलाइए। अगर बसें भेजनी है तो बसें भी भेजेंगे, लेकिन आप मुझे वादा दीजिए कि अगर अपराधियों की हाथ ऊपर करके वादा दीजिएगा, आपको जाना नहीं है। और मेरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप हाथ ऊपर करना। हो सकता है किसी को घर जाना हो सकता है किसी के कोई काम पड़ा हो। साथियों, परिवार मेरा भी है, यहां से 400 किलोमीटर दूर गांव नौहरवा से यहां आकर के लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कहीं न कहीं मुझे पीड़ा है। और मैं कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का दलाल हूं। मैं तो केवल, मेरे अंदर पीड़ा है कि जब 36 कौम के लिए आवाज उठा सकता हूं, हर समाज के लिए आवाज उठा सकता हूं, तो इस पीड़ित परिवार के लिए और राजपूत समाज के लिए मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं डटा रहूंगा। लेकिन आप सब मुझे वादा कीजिए हाथ ऊपर करके कि आप भी मेरे साथ यहीं बैठे रहेंगे। साथियों, देख लीजिए, और आपकी ताकत में वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर, अगर 2 दिन भी धरना चल गया और 36 कौम का, तो ये प्रशासन भी नाक रगड़ते हुए यहां पर आएगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी नाक रगड़ते हुए आएगा, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इनको मालूम है, मैंने देखा है 4 साल से गायब नेता, जब राजपूत समाज के वोट चाहिए तो ब्रह्मधाम पहुंच करके खेतेश्वर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके वो सोशल मीडिया के अंदर फोटो डाल देते हैं और हम भावुकता के अंदर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहूंगा, साथियों, जब गांव पहुंचा इतना प्रेशर आया, इस धरने को विफल करने का प्रयास भी किया गया। कल तक मेरे पास कॉल आया
कि आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि एक बार का व्यक्ति आकर के यहां पर समाज सहित 36 कौम को संगठित करके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि सुरेश नौरवा तो किसी के बाप से नहीं डरता है। धमकियां शौकियां रोज आती है मेरे पास और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग सुनते भी हैं और मैं सार्वजनिक करता भी हूं, क्योंकि मुझे कोई नेता नहीं बनना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी केवल एक अपराधियों की गिरफ्तारी के विषय को लेकर इस प्रशासन ने हट धार ली है। और अगर ये प्रशासन हटीला है तो हम भी हटीले हैं। अगर आप न्याय नहीं दोगे समाज के लिए, 36 कौम के लिए, भूख हड़ताल पर इसी जगह राजपूत समाज के 2 भाइयों की हत्या हुई है और मेरे भी प्राण चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतिहास गवाह होगा, कब तक इस तरह की हत्याओं को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक ये नेता लोग हमें गुमराह करते रहेंगे? साथियों, में कोई किसी ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया। ये कोई निमंत्रण देने का मेरे घर पे कोई शादी नहीं रची है या फिर मेरे घर पे कोई कार्यक्रम नहीं रचा है। इस न्याय की लड़ाई के अंदर जो नेता साथ खड़ा होता है उसके साथ राजपूत समाज सहित 36 कौम उनके साथ खड़ी होगी। अन्यथा चुनाव आ रहे नेता हो, यही समाज के व्यक्ति जो आपको फूलों की माला पहना सकते हैं वही जूतों की माला बना करके तैयार रखिएगा साथियों, और उनके गले में डाल दीजिएगा ताकि उनको मालूम पड़े कि यही 36 कौम सहित राजपूत समाज की एकता है। साथियों, बात कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हम मुआवजे की मांग नहीं कर रहे, लेकिन आखिर एक अपराधियों को गिरफ्तारी के विषय पर सरकारें भी खामोश हैं। नहीं किसी नेता ने पोस्ट की है, नहीं किसी नेता ने संवेदना प्रकट की है। उन लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और मेरी आवाज किसी समाज के लिए नहीं। आपको कहना चाहूंगा कि अपराधी जाट समाज से है, तो मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि जब मनीषा डूडी का यहां पे प्रकरण हुआ था, यही सुरेश नौरवा जाट समाज के लिए भी बीकानेर कलेक्टर के ऑफिस के सामने दहरा था और आज भी दहर रहा है। हम तो 36 कौम के साथ हैं, हर समाज को यहां पर आना है। और साथियों, अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो बात इज्जत की है, बात स्वाभिमान की है। आज 2 भाइयों को मारा है, कल तुम्हारे किसी भाई को मारेंगे। आप ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहिएगा और ऐसे ही चिल्लाते रहिएगा, नहीं तो सरकारें आपकी सुनेगी, नहीं सरकारें आपको देखेगी। साथियों, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, भाषण तो रोज देता हूं, हर जगह देता हूं, लेकिन यहां कहीं न कहीं पीड़ा है, कहीं न कहीं समाज के प्रति दर्द है और वो दर्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप मुझे वादा कीजिए कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे ये पुलिस वाले गोली भी चला दे तो गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो भूख हड़ताल हमारी सुबह से शुरू हो चुकी है और अब हम अन्नग्रहण नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी हाथ उठा करके बताइएगा कि अब आपको घर जाना नहीं है। घर तो सभी जाते हैं साथियों, घर तभी जाना है तब अपने भाइयों को न्याय दिला करके जाना है। और 36 कौम के युवा साथियों से निवेदन करना है कि कल भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जो लोग आए हैं इनसे भी 10 गुना ज्यादा यहाँ पर पहुंचे और इन सरकारों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दे। मैं कहना चाहूंगा, कहीं न कहीं पुलिस थाना भी बिका हुआ है। अगर पुलिस थाना बिका हुआ नहीं होता तो साथियों, सुरेश नौरवा अगर बीकानेर आने से पहले अगर एक पोस्ट भी कर देता कि मैं बीकानेर पहुंच रहा हूं, तो यही प्रशासन मुझे तुरंत प्रभाव से पाबंद करके आपके जिले से बाहर भेज देती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, 10 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया हूं। जेल तो मेरा घर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रोटी मुझे जेल में भी मिल जाएगी।
मुझे पाली जिले के अंदर भी 10 दिन पहले पाबंद कर दिया गया कि अगर ये आया तो ये तो हटीला है, ये वापस जाने वाला नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके, ये लड़ाई अब परिवार की नहीं है, ये लड़ाई अब समाज की नहीं है, ये लड़ाई 36 कौम की है। राजपुरी समाज एक खूबसूरत समाज है और इस समाज के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति चाहे स्थान में ही क्यों न हो, अगर राजनीति करने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम चुनौती देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नारा लगाऊंगा, अपराधियों की हो राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। मैं जो ये नारे लगा रहा हूं, ये वीडियो बना करके आप सभी जगह फैलाइएगा। 1-1 मिनट 30-30 सेकंड का बना दीजिए, ठीक है ना, ताकि सरकारों तक भी ये बात पहुंच सके जो नारों की। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार अपराधियों की राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आप सभी को फैसला करना है और डटे रहना है। साथियों, न्याय के लिए भले ही 5 दिन लग जाएंगे, आपका व्यापार खराब होगा, मुझे पता है कई लोग व्यापारी हैं, लेकिन 5 दिन भी लग जाएंगे और उम्मीद है कि 2-3 दिन में अगर आप डटे रहे, आपने हर लोगों को कॉल कर दिया, आपने सभी लोगों को यहाँ बुला दिया और लाखों की संख्या में इस बीकानेर को जाम कर दिया, तो सरकार है तो क्या, सरकारों के बाप भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सरकारें बनाने वाले आप ही हैं और नेताओं को जिताने वाले आप ही हैं और आप ही उनके मालिक हैं। ये तो नेता तो नौकर होते हैं जनता के, लेकिन दुर्भाग्य है जब सत्ता में आने के बाद उनका घमंड बढ़ जाता है और घमंड कहीं न कहीं आज उनको एहसास दिलाने का हम सबके पास समय है और समाज सहित 36 कौम की एकता बताने का समय है। इसलिए अब आप पीछे मत हटना मेरे साथियों। ये सुरेश नौरा आपको यहाँ पर लेट करके दंडवत प्रणाम करके मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आप इस परिवार को न्याय दिला नहीं सकते तो ये समाज